Hello everyone, welcome to GateNet CS classes again. So today again we are with some MCQs questions of ICT, Information and Communication Technology. So without wasting time, let's begin with the questions. So our first question is, which of the following is not open source software? इसमें से कौन सा open source software नहीं है हमारे पास? जो हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ये इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एंड जो हमारे पास मोस्टली सर्वर्स होते हैं लाइक हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है फिडोरा लाइनक्स दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो ओपन ऑफिस है इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स। सो हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर 3 अपाचे एचटीटीपी सर्वर। एचटीटीपी सर्वर इट इज अगेन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमें लर्न करना है कि जो ओपन ऑफिस होता है दैट इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 48 इज दिस। ये गिवन है, हमें 51 का भी बाइनरी फाइंड आउट करना है, यही हमारा आंसर है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 48 का ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, बट बन रहा होगा इसीलिए उन्होंने 51 का पूछा, बट स्टिल वी विल वेरीफाई इट। तो हम लोग कैसे करते हैं 8421 कोड 8421 इसका डबल करते रहते हैं, हर चीज का डबल है यहाँ पे 32 64 128। अब जो ये वैल्यूज हैं इनके ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, इस साइड से स्टार्ट करते हैं 0 0 0 0 देन 1 1 यहाँ तक दिया गया है। अब जिसके नीचे 1 है उसे ऐड कर लेते हैं, बस इसी के नीचे 1 1 है, बाकी तो सारे 0 है। 32 प्लस 16 दैट इज 48, इट इज करेक्ट। अब हमें ढूंढना किसका 51 का। 48 तो हमारे पास पहले बन रहे थे, अब 3 और ऐड करने हमने। अगर मैं इसे भी 1 कर दूं और इसे भी 1 कर दूं तो ये हमारा कोड बन जाता है 51 के लिए। तो हम लोग बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 110011 ये है हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट 51 के लिए, डेसिमल नंबर 51 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लोग सीडी रोम के साथ काम करते हैं और कॉपी करते हैं सारी फाइल्स तो उसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं हम लोग बर्निंग। हमने देखा भी होगा कि जब हम लोग सीडी को कॉपी करते हैं वहां पे लिखा होता है बर्न डिस्क, बर्निंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन unsolicited email message sent to many recipients। जब हम एक ही बार में बहुत सारे लोगों को भेज देते हैं मेल, और जो कि उन्हें रिक्वायर्ड भी नहीं होती, और हमारी मेल से उनकी मेल पे कभी डेटा गया भी नहीं होता, तो तब उस केस में वो कहाँ पे सेव होती है? स्पैम में। वो सेव होती है स्पैम नाम के फोल्डर में, ईमेल में। तो वो होती है हमारी अनसोलिसिटेटेड ईमेल मैसेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास फिफ्थ, इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी डेट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। अब स्टार्टअप हमारा कहाँ पे सेव होता है ये बहुत अच्छे से हमें याद रखना है कि रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, यहाँ से हमारी जो है चीजें स्टार्ट होती है। जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है वहां से रिस्टोर होता है डेटा, देन सब स्टार्टअप जो है वो बिगिनिंग होती है उसकी। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है कि जो स्काई होते हैं, स्काई कैरेक्टर्स सुना होता है हमने, स्काई कैरेक्टर्स ये एक एनकोडिंग स्कीम है जो कि कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। उन्होंने बस इतना पूछा है कि स्काई की फुल फॉर्म बता दीजिए, एंड ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होता है। इट्स फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं एक बार लिख रही हूँ सो डैट साथ साथ ये लर्न हो जाए। इट्स फुल फॉर्म इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास NMEICT की फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी है, उस यूनिट के लिए भी बनता है और ICT यूनिट के लिए भी बनता है। इसकी फुल फॉर्म होती है NM से तो नेशनल मिशन है, बिल्कुल नेशनल मिशन ऑन। E से स्टैंड करता है ये एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। एजुकेशन वर्ड हमने लर्न करना है यहाँ पे, E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। इंस्टेंट मैसेजिंग किस में होते हैं? व्हाट्सएप तो हम लोग बहुत यूज करते हैं, इंस्टेंटली मैसेज चले जाता है फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में। देन गूगल टॉक इज ऑल्सो
डिवाइस मतलब ये भी नॉट अ डिवाइस, हम कह सकते हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम इंस्टेंटली मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। ये पहले ज़्यादा यूज होता था गूगल टॉक एंड वाइबर, बट नाउ वी आर यूजिंग, नाउ डेज वी आर यूजिंग व्हाट्सएप ओनली। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ए बी सी सारे ही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट किसके इक्वल होता है? 8 बाइट हमारा इक्वल होता है 8 बिट्स के इक्वल। सबसे पहले बिट बनती है, उसके बाद जब 8 बिट्स हम लोग ऐड कर देते हैं वो हमारा बन जाता है एक बाइट, 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इसमें से इनपुट डिवाइस क्या नहीं है? माइक्रोफोन है, हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से डेटा देते हैं हम लोग, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक से भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मॉनिटर जो होता है दैट इज आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है क्योंकि इन्होंने नॉट में पूछा है, द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मोजिला जो है, ये तो एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हर जगह रेफर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइनेक्स एंड ये मोजिला, ये दो नाम चलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग enables us to send same letter to different persons in MS Word? Again, this is a repeated question I will say, but in the different form। कि बहुत सारे लोगों को हमने लेटर सेंड करनी है, एक स्टैटिक डेटा रखा हुआ है हमने, उसे बोलते हैं हम लोग मेल मर्ज। ये एमएस ऑफिस में एक फैसिलिटी है, सर्विस है टू सेंड डेटा टू मेनी पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब हम लोग एनकोडिंग करते हैं, स्क्रैम्बलिंग ऑफ डेटा करते हैं, स्क्रैम्बलिंग करते वक्त क्या होता है एक्चुअल में? जब हमने कोई डेटा सेंड करना होता है लाइक हेलो, इसका मैं कुछ और सेंड कर देती हूँ, इसका मैं कुछ और सेंड कर देती हूँ, कुछ इस तरह का डेटा, कोई भी डेटा हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक एनकोडेड फॉर्म बना दी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनक्रिप्शन। जब सेंडर डेटा सेंड करता है कुछ कोडिंग वाला फॉर्म यूज कर लेता है जिसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, और ये नेटवर्क में सेंड कर दिया जाता है। एक सिस्टम जो है एनक्रिप्शन करके दूसरे सिस्टम को डेटा सेंड कर देता है। यहाँ पे होती है हमारे पास एनक्रिप्शन और इस तरफ होती है हमारे पास डिक्रिप्शन। जो डेटा यहाँ से खराब करके भेजा जाएगा बिल्कुल एनक्रिप्टेड फॉर्म में, बीच में कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा, ओनली जो रिसीवर होगा वही उसे डिक्रिप्ट करेगा। तो यहाँ पे जो सेंडर की तरफ प्रोसेस फॉलो होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन। रिसीवर के पास जब होता है डिकोडिंग होती है उसे बोलते हैं डिक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि जो कीबोर्ड है दैट इज इनपुट डिवाइस और जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर में से आवाजें निकलती हैं वो भी आउटपुट देता है। प्रिंटर भी पेजेस प्रिंट करके बाहर निकालता है, वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, नॉट में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स? अगेन दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। जो गीगाबाइट है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है 1 बिलियन कैरेक्टर्स को। सो अब तक हमने ये कवर किए हैं 15 क्वेश्चंस ऑफ आईसीटी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो बहुत यूजफुल हैं यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस को सॉल्व करने के लिए। एंड वी हैव फोकस्ड दैट ओनली important part of the content has to be covered. The reason being we are having lack of time. तो इसके फर्दर हम लोग बिल्कुल डिटेल में भी कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग शॉर्ट इंटरवल में एग्जाम को क्रैक करने के लिए वी आर कवरिंग ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आप बी इन टच, आप एक एक करके सारी वीडियोस कवर कीजिए, कहीं ना कहीं दे विल बी रियली हेल्पफुल। So thank you so much for your time and you can post your doubts in the comment section also. Thank you so much again.